देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। Although East Pakistan has been severed away from Pakistan, we still believe in the concept of sovereign equality of states. And we are not a mosquito on the map of the subcontinent. Still we are 60 million people, and with a good history and with a good account of ourselves. And I have lifted the morale of the people again, not by fanning hatred. I haven't done that. But by going in the direction of reform and revolution. पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मुल्क की सियासत पर और मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े जलसे में, बड़े पावर शो में ये बात कही, जो कि अभी आप सुन रहे थे। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की इस वक्त बात करें तो मुल्क की सियासत तारीख का एक अहम दिन आज है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद असेंबली में आ गई है, जिसके तहत जुमेरात को अब वोटिंग होगी अदम एतमाद के मामले पर। इस तहरीक को काउंटर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब के पास क्या ऑप्शंस है? इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस है? सारे पत्ते दोनों की तरफ से खेले जा रहे हैं। अपोजिशन भरपूर अंदाज में लगी है कि इत्तेहादियों और मुनर्रिफ अरकान को तोड़कर अपने नंबर पूरे करे 172 का, और हुकूमत इस सरजोड़ मेहनत में लगी है, सरतोड़ जोड़ मेहनत में लगी है कि जी किसी तरह से अपने इत्तेहादियों को रोक लिया जाए और मुनर्रिफ अरकान को भी मना लिया जाए कि वो जाए के वोट खान साहब के खिलाफ ना दे। दूसरी तरफ जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है चीफ जस्टिस की तरफ से। ही कोटेड दिस, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो एतमाद का वोट काउंट होगा। दैट मीन्स कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो फिर भी जब तक तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होती, टिल दैट मोमेंट, टिल दैट मिनट इत्तेहाद का वोट जो है उसके बाद वो काम होगा और उससे साफ हो जाएगा कि वो अक्सरियत में है। लेकिन वाकई अक्सरियत में है क्या हुकूमत जिसके लोग ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि जी बहुत सारे लोग जो है वो उसकी तरफ आ रहे हैं, मुनर्रिफ हैं, बैकग्राउंड मीटिंग्स चल रही हैं, सेम एज क्या हुकूमत के पास भी ऑपोजिशन के लोग मौजूद हैं? इमरान खान साहब ने जलसे में क्या बड़ी बात की। बड़े बड़े सहाफी जो अपने आप को कहते हैं, बड़े बड़े वो सारे लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब के नाकदीन में से बने हुए हैं, वो ये कह रहे खान साहब ने कोई ऑपोजिशन में वो कोई जलसे में कोई ऐसी बात नहीं कि जो ऑपोजिशन के लिए, आवाम के लिए बड़ा सरप्राइज हो या बात हो। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है। खान साहब ने ये कहा है कि मैं तो अपने लोगों को दावत देता ही हूँ कि वो अपने ज़मीर को ठीक कर लें, वो बेहतर सोचें, वो हक व बातिल की लड़ाई में साथ खड़े रहें। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन के वो लोग जो समझते हैं कि उनके अपने लोग जो है गलत कर रहे हैं, मुल्क और कौम के मफाद में ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी ज़मीर जाग गए तो वो भी नहीं जाएंगे तहरीक अदम एतमाद में मुझे वोट डालने के लिए। दिस इज अ बिग पॉइंट, और इस बारे में मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ कि ऑपोजिशन जाइए और जाके अपने लोगों से भी पूछिए कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन कितने लोग आपके नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे और खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वोट नहीं डालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द समराइज पॉइंट ऑफ इमरान खान यस्टरडेज जलसा, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव सीन। कल चूंकि शहर इक़्तिदार में मैं उस जलसे में, उस कंटेनर पे मौजूद थी, एंड देयर वाज लार्ज क्राउड, मैसिव क्राउड। अगर कोई ये कह रहा है कि इस जलसे में लोग नहीं थे तो मेरे ख्याल से उसको अपना एक दफा आंखों का इलाज किसी अच्छे मौलिद से जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कल के जलसे में जितने लोग थे वो बयान के काबिल नहीं है। इतना बड़ा जलसा मैंने नहीं देखा अब तक
पाकिस्तानी सियासत में, और इतना बड़ा पावर शो, और वो भी क्राउड ऐसा कि एक मासिव क्राउड, एक चार्ज क्राउड के तौर पे सामने था। हद तक के निगाह जिसे कहते हैं ना, जहां तक निगाह जाती है वहां तक लोगों का सुनामी और समंदर हमें नजर आ रहा था। लोग ही लोग वहां पर मौजूद थे, और कोई ऐसा शख्स नहीं था जहां पर जो है वो लोग हमें नजर ना आ रहे हों। ठीक ठाक लोग थे कल के जलसे में, ताहत निकाह जहां तक जारी थी। प्लस लोग बिल्डिंग्स पे मुख्तलिफ जो वहां दरख्त थे, मैंने वहां पर तक लोगों को देखा कि लोग खड़े होकर खान साहब को सुनने के लिए बेताब थे, बेचैन थे। एक मासिव क्राउड था, और क्राउड पुलर के तौर पे इमरान खान साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तानी सियासत में अपने आप को मनवा गए। पिछले दिनों कमालिया में कल का जलसा, और जितने जलसे उन्होंने वजीराबाद में जितने जलसे अटेंड किए, एक ठीक ठाक नंबर जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये वो सारा मामला है। बहरहाल इसी पे बात करेंगे जी, और डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले जी नौरीन फारूक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया नौरीन फारूक साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। साथ ही जी ज्वाइन करिए शकीला लुकमान साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून, साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। शाजिया सोबिया साहिबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शादी सोबिया साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन क्या है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि बाप और बीएनपी के में भी फूट हो गई है, और पीएमएल-क्यू में भी फूट पड़ गई है। एमक्यूएम जो है वो उसको नई एक वजारत मजीद ऑफर की जा रही है, वो वजारत शिपिंग एंड पोर्ट की जो अली जैदी साहब के पास है वो उनको दी जा रही है, और अली जैदी साहब को वो दी जा रही है। तो फिर उनको जो है जी तारिक बशीर चीमा साहब ने चुके इस वक्त इस्तीफा दे दिया, तो हाउसिंग की मिनिस्ट्री उनके पास। ये भी इत्तलात है कि जी ना सिर्फ मिनिस्ट्री बल्कि गवर्नरशिप की भी ऑफर दी जा रही है जी एमक्यूएम पाकिस्तान को। इधर काफ लीग को दी थी, काफ लीग में भी लेकिन फूट पड़ गई है जी। तो इस वक्त अपने इत्तेहादियों में भी फूट पड़ गई है। अब खुल के सामने आ गए मामला, ये बात तो एक तरफ तय हो गई, क्योंकि इत्तेहादी भी जो है वो अपनी अपनी मर्जी से जाग रहा है। उनका वोट 2 लोगों का जमीर जाग रहा है, 3 लोगों का जमीर सो रहा है, बाकी किसी का जमीर जाग रहा है, किसी का सो रहा है। ये कौन सा जमीर है जो कि किसी एक का जागता है किसी पार्टी से, तो दूसरी का नहीं जाग रहा। कहीं एक कह रहा है कि हमारा हम साथ देंगे, कोई एक कह रहा है नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है इस सारी सिचुएशन में? हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है? हुकूमत कैसे देख रही है? नौरीन फारूक साहबा से सबसे पहले मैं जानूंगी। बहुत शुक्रिया नौरीन फारूक साहबा फॉर योर टाइम। नौरीन फारूक साहबा, ये इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई। तारिक बशीर चीमा साहब ने इस्तीफा दे दिया है, और शुजात साहब और परवेज लाई साहब भी सर जोड़ के बैठे हैं कमरे के अंदर, और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ भी चल रहे हैं। तो अब ये चीज़ें जो कि अब हो रही हैं, आप लोग नहीं समझते थोड़ा सा अर्ली अगर इसको कर लेते? इंतज़ार किस बात का था? जिस बात का इंतज़ार था, क्या वो बात कोई आज आ गई है जिसकी वजह से खान साहब वही स्टेप्स ले रहे हैं जो इनको काफ़ी दिनों से लोग एडवाइस कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत पूरी कौम, पाकिस्तान की जितनी भी कौम जो कल उस जलसे में उन्होंने शिरकत की और बढ़ चढ़ के शिरकत की और अपने वज़ीर आज़म कप्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और पूरी कौम को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि वो आज एक सच्चे और खरे इंसान की उन्होंने पहचान कर ली। जिस चीज़ का शऊर आज तक मैं समझती हूँ हमारी आम कौम को, हमारे आम अवामी लोगों को नहीं था, वो शऊर इमरान खान ने बेदार कर दिया। जी यकीनन इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हर लम्हा तब्दील हो रही है, और मैं समझती हूँ कि ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी आखिरी लम्हे तक, जब तक कि 1 घंटा पहले तक भी मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें हमें डगमगाती नज़र आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत पुरुम्मीद हैं, और हम जिस तरह बाकी मुश्किलात में से निकले हैं इसमें से भी निकल मुरर अरकान जो हैं, जो कि खासतौर पे 14, कोई 24, कोई 20, कोई 10 कह रहा है, उनमें से किसी से आपकी दोस्ती थी? आपने उनमें से किसी से पूछा कि भाई क्या हुआ है ये अचानक से? कल तक तो साथ बैठी हुई थी, आज उधर चली गई, अभी शाम तक तो फोन पे कह रही थी कि जी खान साहब बहुत अच्छे हैं, ये हो गया। कोई ऐसी बात हुई है भी उनमें से किसी से? देखिए, जो कल का जलसा था ना, मैं समझती हूँ ये उनके लिए भी एक पैगाम था। वो जितने मुनहरिफ हमारे MNAs थे, ये उनको भी मालूम हो गया है कि किस तरह की सियासत वो अगले, अगर आज उन्होंने क्रॉस कर दी है पार्टी लाइंस को, तो उनके लिए आगे उनका फ्यूचर क्या होगा।
अवाम उनको किस तरह देख रही है। आज अवाम उनके साथ नहीं, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो उनसे बात करना, उनके ज़मीर को खुद उनको टटोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सियासत पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। मेरी जवेरिया से बात होती रही है। जवेरिया मेरी अच्छी फ्रेंड भी है और बच्चियां भी हमारी दोस्ती थी, लेकिन अब देखिए ये तो उनका अपना एक राइट है, डेमोक्रेसी है, मैं समझती हूँ उनका एक अपना राइट है, लेकिन ये चीज कभी भी उनको जेब नहीं देती, और ना ही हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के इजाजत देता है कि जिस पार्टी पॉलिसी और जिस पार्टी के ऊपर वो टिकट लेकर यहाँ आए हैं, आज वो उसी के खिलाफ किस तरह वोट दे सकती है। तो इसी का अब जजेस ने फैसला भी करना है, और आर्टिकल 63A की स्पिरिट को ही हमने उसी की तशरीह के लिए हम वोट देंगे। मैं चाहूंगी आप अपना फोन जो है वो साइड में कर दें मीनवाइल, क्योंकि जो है ना डिस्टर्बेंस आ रही है हमारी। मीनवाइल मैं जरा गेस्ट की तरफ चले जाती हूँ। दूसरी भी जी शकीला लुकमान साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शकीला साहिबा सुन रही हैं आप हमारी गुफ्तगू? जी जी शकीला लुकमान साहिबा जी 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 सुन रही हैं हमारी गुफ्तगू? जी जी मैं सुन रही हूँ जी जी। बात अच्छा शकीला साहिबा ये बताइएगा, सिचुएशन लम्हा पर लम्हा बदल रही है। जी 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 एक तरफ तो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म कह के पुकार लिया आज, और ये कहा कि जी शहबाज शरीफ जो है वो ही अब वजीर आज़म होंगे। लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। हुकूमत भी बड़ा एक्टिव हो गई है, लोगों को मनाने के लिए पहुंचे जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, ऑपोजिशन के पास उस तरह से देने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए चीजें नहीं होती उस मार्जिन से, जिस तरह हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से जो हुकूमत अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर रही है, उसको देखते हुए आप लोगों को अभी भी ताहाल क्या लग रहा है कि सूरत हाल आप लोग के हाथ में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए हम बहुत पुरुम्मीद हैं, और बल्कि 100% हैं, क्योंकि सारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं और एक लेके चीज़ चली हुई हैं, और उसमें कामयाबियाँ भी हुई हैं, जिसकी वजह से हुकूमत, वज़ीर आज़म जो है वो बहुत परेशान है। उनके अपने आधे से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो खुद हमारे पास आए हैं, हमने उनके पास गए, वो खुद परेशान है। और पिछले साल 2 साल से वो लोग परेशान थे, और उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने इधर आने की कोशिश की, और वो इधर हैं। फिर उसके बाद इनके सारे एलाइज जो हैं वो भी उनकी भी यही सिचुएशन। अब बताइए 3 हफ्तों से ये जो है वो मार्च 8 को ये आपके पास मोशन चली गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। अगर ये इनके इत्तेहादी इनके साथ राजी होते तो उनको किसने रोका हुआ था? वो क्यों नहीं इनके साथ लगे? वो लम्हा बिलम्हा। पहले नंबर पे तो ये है कि वजीर आजम को ने कभी उनके दरों में किसी खुशी गमी में गए ही नहीं है। आप देखिए कि काफ लीग के जो लोग थे, जिसमें चौधरी शुजात और परवेज इलाही जो थे, वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी जमीन को हमेशा इग्नोर किया। सेम थिंग विद जो है वो इनके जो एमकेएम वाले भी वो भी यही बात कर रहे हैं। ये उन दोनों की तरफ वजीर आजम गए हैं, लेकिन उनसे बात तक नहीं की। तो ये उनका ये वजीर आजम जो है, ये गिले तो माजी में हम देखते आए शकीला बाजी, ये गिले तो हम माजी में भी देखते आए हैं कि माजी में भी वज़ीर आज़म जो रहे, खासतौर पर जैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हम देखते आए कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी इत्तेहादी नाराज वगैरह होते थे कि जी मिले नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं, अपने भी मेंबर्स नाराज होते थे। तो ये तो खाली वो बात नजर नहीं आती ना। बात सुनिए, टाइम खत्म हो गया है, अब 2-3 दिन के बाद फैसला हो जाएगा। पूरी कौम को पता है, हर तरफ यही हवा चली हुई है कि वजीर आजम जा रहा है। वजीर आजम के दिन खत्म हो गए हैं, उन्होंने जो करना था कर लिया। उनके अपने इत्तेहादी, उनके अपने सपोर्टर, उनके अपने MNAs उनको छोड़ चुके हैं। इस वक्त इमरान अकेला रह गया है, कोई उनके साथ नहीं है। अब उनके जाने के वक्त पहुंच गया है, 2 दिन के बाद फैसला हो जाएगा। इनकी इत्तेहादी हमारे साथ शुरू से कांटेक्ट हैं, बात कर रहे हैं, हमारे उनके दरमियान जो है वो मुशावरत हो चुकी है। चले मैं आपको खबर दे दूं दीजिए, अभी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, चूंकि जाहिर सी बात है नाजरीन प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ब्रेकिंग न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, जराए भी बता रहे हैं, दीगर चीजें भी हुए। मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ जी। इससे बताया जा रहा है चौधरी शुजात साहब के जो बेटे हैं सालिक हुसैन साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है जी कि खानदान में इख्तिलाफात, क्योंकि बहुत देर से ये कुछ निजी टीवी चैनल इस बात को चला रहे थे कि चौधरी शुजात साहब के कमरे में बैठ के परवेज इलाही साहब और शुजात साहब का झगड़ा हो रहा है, शायद खुदा न खास्ता
था इस सारे मामले पे, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। मैं बार बार कहती थी कि टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि परवेज राय साहब कोई भी काम करते हैं तो चौधरी शुजात साहब को एतमाद में लेके ही करते हैं, डेफिनेट सी बात है। और अगर तारिक बशीर चीमा साहब, चूंकि वो पहले से ये बात मैं चूंकि कुछ जराए से जो चीजें बता रही हूँ पिछले 2 महीनों से, और उन्हीं चीजों पे आप देखेंगे जो लोग मेरे प्रोग्राम देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वो चीजें उसी तरह से चल रही हैं। क्योंकि मैं उन सहाफियों में से नहीं हूँ जो गलत खबर कोट करें और सनसनी फैलाएं जराए के थ्रू। कोशिश होती है कि जो सही इंफॉर्मेशन है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई जाए। तो मैंने पहले ये कहा था कि अगर काफ लीक चली भी जाती है हुकूमत की तरफ और उनको ये जब पेशकश होगी, तो तारिक बशीर चीमा साहब एक वाहिद शख्स होंगे उसमें से जो कि इस्तीफा दे देंगे, चूंकि उनकी ऑपोजिशन से पहले डील हो चुकी थी। ये मेरी इत्तला थी, मैं पहले दे चुकी थी, और वही हो रहा है इस वक्त कि तारिक बशीर चीमा साहब ने जो है वो रिजाइन किया। और इस वक्त आपको बताऊं कि जी एक निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, चौधरी शुजात साहब के बेटे ने, कि पार्टी और खानदान में कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई फूट नहीं पड़ी है और इन इख्तलाफात से मुताबिक खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है। और दूसरी तरफ मोने सिलाई साहब कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा को मना लेंगे। और एक और बात यहाँ ये भी आपको बता दें नाज़रीन के चौधरी शुजात हुसैन की जो है उनकी मर्जी से ही परवेज लाई साहब ने भी ये सारा कदम उठाया है इस लेवल का। आगे मैं चलती जी शकीला जी। देखिए मेरी बात है, मोना सलाई भी इस तरह की पहले बयानात दे चुके हैं। आपको पता है कि ये जो है इनकी ये बातें चल रही हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद है, हमें पता है कि हमारे साथ उनके साथ क्या क्या बात हुई है। हमने कई दफ़ा मुशावरत की है, वो हमारे साथ ही खड़े हैं। अगर उनके साथ खड़े होते, हुकूमत के साथ खड़े हुए, तो उनके पिछले हाथ पकड़े हुए थे। वो पहले दिन से उनके साथ जो हैं वो कह देते कि हम उनके साथ हैं, सारी पार्टियां हमारे साथ है। देखें कल जैन बुक्ति जो है वो भी रिजाइन दे के हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये आप देखें कि एवरी डे जो है हुकूमत के लिए बुरा दिन आ रहा है, हर दिन के साथ साथ उनके अगेंस्ट जो है वो लोग हैं। ठीक है शकीला बाजी, वो पॉइंट आपका आ गया। आई हैव टू गो टू शाजिया बाजी एज वेल। शाजिया सोफिया साहिबा, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। चलेंगे, बेहतरीन हो गया कि आप हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, हमारे साथ है। चूंकि हम इस वक्त शहर इक़्तिदार से ही शो कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है नाज़रीन, बहुत सारी चीजें ग्लिचेस वगैरह होते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को यहीं से बैठ के जो है वो सबसे बात हो सके बेहतर तरीके से। शाजिया सोफिया साहिबा, ये जो नई डेवलपमेंट आज हुई है और हर लम्हा बदलती सूरत हाल चेंज हो रही है पल पल पल, ये बताइए कि आप जो इत्तेहादी जिनको आपने ऑफर की क्या कहते हैं पंजाब की बड़ी सीट की, यानी कि वजारत आला की ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजीर आजम ने कर ली, दे दी वही ऑफर, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एमकेएम का भी इस वक्त तक जराए बता रहे हैं कि जी उन्हें भी ऑफर्स हो रहे हैं, वही ऑफर्स जो आपके साथ डील चल रही थी वो वहां कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था हुकूमत के पास बड़ा स्पेस होता है इस सारी सिचुएशन को। अच्छा फिर बीएपी ने तो ऐलान किया, लेकिन बीएपी बीएनपी में भी फूट पड़ गई। जुबैदा जलाल साहिबा जो है वो, और सादिक संजरानी है, और दीगर 1-2 लोगों के नाम और भी आ रहे हैं, वो स्टिल दे आर इंटैक्ट विद द पार्टी, विद द खान साहब, एंड फ्यू ऑफ द पीपल लाइक 2 से 3 वोट शायद आपके पास बढ़ जाएंगे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये अभी भी नंबर्स आपके पूरे नहीं हो रहे हैं अगर इस सूरत हाल में देखें तो कैसे देखते हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को करेक्ट करना चाहूंगी। जो आपने कहा था कि आपने इतना बड़ा जलसा पहले कभी नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था, वो मेरे ख्याल में सारे चैनल्स और सारे एनालिस्ट आप उनसे पूछ लें तो उससे बड़ा जलसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये जी मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने आपको करेक्ट किया। तो दूसरी बात ये है कि जब हाल में कहा, मैंने वो बीवी वाले जलसे की बात नहीं की, माजी के जलसों की बात नहीं करी, मैंने मौजूदा सूरत हाल में बात की है। मैंने आपको सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन में कंपैरिजन बताया है। और दूसरी बात ये है कि जो आप ठीक कह रही हैं, अगर आप ठीक कह रही है तारीख, देखिए अगर आप मुझे बिल्कुल रिदा, अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आगे चलूंगी, नहीं तो अगर आप सिर्फ उसी बात पे ही रहेंगी तो फिर मैं तो नहीं बोल सकती। देखिए बात ये है कि जिस तरह से आपने नंबर की बात की है, तो हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। देखिए हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि जो चीजें मेरे ख्याल में इस नाकाम और नाअहल गवर्नमेंट को, जो कल जो खुद कतरी खत को बड़ा इशू बना के बात करते थे, कल एक लिफाफा, एक कागज का टुकड़ा हवा में लहरा के आवाम को बेवकूफ बनाया। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जब 3.5 साल से आवाम की मुश्किलात थी,
आवाम रो रो के कह रही थी कि बुज़दार को हटा दें, बुज़दार को हटा दें, तो उस वक्त तक उनको वसीम अकरम प्लस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन अभी 3.5 हफ्तों में या 3.5 महीनों में उनको इतना वो नाअहल लगा कि उन्होंने एक दिन में उनको इस्तीफा दिलवा दिया। देखिए 3.5 साल और 3.5 हफ्ते या 3.5 महीने जब उनको लगा कि अब उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है, तो जो सबसे बड़े डाकू थे पंजाब के उनको उन्होंने वजीर आला बना दिया। पहले स्पीकर बनाया था, अब वजीर आला बना दिया। और जो सबसे बड़े कातिल, जो उनके एक वर्कर के कातिल थे, वो अब नफीस लोग हैं, अब उनको मिनिस्ट्री देने के लिए उनके पांव पकड़े जाएंगे। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना, मेरे ख्याल में पिछले जो जितने भी सियासतदान थे या जो हमारी लीडरशिप को इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर या अपने जलसों में खड़े होकर बुरा भला कहते थे और रियासत मदीना के दावा करते थे, मेरे ख्याल में उनको ये चीजें सूट नहीं करती हैं कि जो चीजें उन्होंने बोली थी वो उनको वापस लेनी पड़ रही है। वो उन लोगों को अब अपने सरों पे बिठाएंगे जिनको वो चपड़ासी भी नहीं बनाते थे, जो सबसे बड़े डाकू थे, जो कातिल थे, और अब वो नफीस लोग हैं। तो देखिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको बुज़दार भी बुरे लगने लगे, उनका भी बिस्तर उन्होंने लपेट दिया जब उनको पता चला कि अब वो भी जाने वाले हैं। तो ये सारी सिचुएशन है और हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह। जिस तरह से अभी नंबर पूरे हुए हैं, आगे भी नंबर पूरे होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की डिले टैक्टिक्स है वो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होंगी। ठीक है, मैं नौरीन साहिबा की तरफ जाती हूँ। नौरीन साहिबा, आप लोग की डिले टैक्टिक्स हैं क्या? आप लोग क्या डिले वाकई कर रहे हैं? नंबर वाकई पूरे इनके पास हैं और आप लोग के पास नंबर कम हो जाएंगे? जी देखिए ये तो उस दिन पता चल जाएगा कि नंबर किसके पूरे हैं और किसके नहीं। लेकिन जो बात शाजिया सोबिया साहिबा कह रही थी कि वो चोर हैं और आज वो हमें अजीज हो गए, तो मौलाना साहब क्या कहते थे? ये तो मतलब ये तो सियासी नारे हैं। मौलाना साहब ने कहा था बेनजीर की हुकूमत हराम है, आज वो हलाल हो गई। तो आज ये सारे जो एक दूसरे पर आवाजें कसते थे और एक दूसरे के दुश्मन थे, इमरान खान ने तो 20 साल पहले कहा था कि जब मेरी बारी आएगी ये सारे सियासी मोहरे एक जगह हो जाएंगे, और आज हम वही देख रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले इस चीज का को देख लिया था, इस चीज को भांप लिया था कि सच और हक के साथ बहुत थोड़े ही लोग खड़े होते हैं। हमने हमेशा यही देखा। और जो ये बात करी थी कि कतरी खान, मतलब मुझे हंसी आती है कि उन्होंने तो अपनी कौम को इंटीमेट किया, उनको बताया है। उन्होंने कहा है क्या यहाँ पे इस मुल्क के वजीर आजमों को पहले धमकियां नहीं हुई? क्या लियाकत अली खान इस मुल्क के वजीर आजम नहीं थे? बेनजीर का क्या हुआ? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या हुआ? और उन्होंने तो कहा कि किसी को अगर शक है तो आके मेरे पास देख ले, और जितने बताने की ज़रूरत थी वो उन्होंने अपने जलसे में बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आके देखना चाहता है वो खत मेरे पास देख ले। तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत सीरियस बात है। और अपने मुल्क और कौम की मफाद के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और उन्होंने बताया। ठीक है, शकीला लुकमान साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शकीला लुकमान साहिबा, एक चीज और भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जहां पर बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, यानी कि चूंकि आप लोगों ने मूव कर दिया है पंजाब असेंबली में भी तहरीक अदम एतमाद आप लेकर आ गए हैं उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, तो अब वहां पे आप लोगों ने कोई कंसेंसस डेवलप करके सोचा है कि वहां का कैंडिडेट कौन होगा? अगर अब वजारत आला के लिए जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को हुकूमत ने ऑफर कर दिया और उनका कैंडिडेट अब वो नामजद हो गए। देखें रिदा, ये बात है कि ये मुख्तलिफ जमातें मिलके जो हैं ये पीडीएम बनी है, और पीडीएम जो है कोई भी इस तरह का फैसला जब होता है तो वो मिलजुल के सारे बैठते हैं और फिर उसके ऊपर इत्तेफाक राय होता है, मुशावरत होती है, तो फिर उसके बाद ये जो ना इस तरह के फैसले होते हैं। तो ये अभी मैं या कोई और बंदा कोई भी नहीं कह सकता। इंशाल्लाह जब उनके खिलाफ जो है वो आएगी, वोट ऑफ नो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी, तो उसके बाद में ये फैसला हो जाएगा। अभी तो फैसला ठीक है, जो है मियाँ शहबाज शरीफ को जो है जरदारी साहब जो है उनको कहते हैं, मतलब कि हम उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये सारी पार्टियां जो हैं वो मिल के फैसला करेंगी कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है या किसने मतलब कोई दूसरा ओहदा किसने लेना है। तो ये जो है इंशाल्लाह जब हम ये पहले ये है कि हमने इसमें कामयाबी हासिल करनी है, इंशाल्लाह पंजाब में भी
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा वजीर आजम जो इमरान खान ने बुज़दार जैसा वजीर आजम लगाया हुआ था, जो इतना नाअहल और नकम्मा आदमी एक लफ्ज नहीं बोल सकता, 3.5-4 सालों में आज तक उसने एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन इमरान खान इस बात पे बज़िद थे कि वो ही उसी को रखे, क्या उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने इत्तेहादी लोग जो थे वो सारे इस बात पे पूरे, मतलब ये समझे कि पूरे पंजाब के लोग जो थे वो इस बात पे नाला थे कि एक ऐसा आदमी जिसने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के लोग कंपेयर उनके साथ करते थे कि कितना काम उन्होंने 10 सालों में किया, लेकिन बुज़दार जैसा आदमी उन्होंने लगा के उन्होंने अपनी पार्टी की में जो है वो मुखालफत बोल ली, लेकिन उसको नहीं निकाला। अपनी पार्टी के लोग हैं, आज भी देखे जहांगीर तरीन जिन्होंने इसको कामयाब बनाया था, जिन्होंने इसको वज़ीर आज़म बनाया था, उसकी भी नहीं सुनी और उसने जो है बुज़दार को नहीं निकाला। लेकिन आज अपनी मर्जी पे, आज उसको जब अपनी जो कश्ती डूबती नजर आई है, तो आज उसने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ पे पंजाब में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है शकील शाजिया बाजी की तरफ जाने दें। शाजिया साहिबा, यही सवाल आपसे भी है कि वहाँ आप लोग तहरीक अदम एतमाद मूव कर दिया आपने पंजाब में भी, क्या हमजा शहबाज साहब जो है वो वज़ारत आला के बेहतरीन कैंडिडेट वहाँ भी होंगे एज वी हैव सीन कि जी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए या आप लोग ने चुना है? देखिए रिदा, पहले तो मैं पहली बात तो ये है कि जो अभी नौरीन साहिबा ने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी थ्रेट थे, तो मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर थ्रेट है तो सबसे पहले वो चीज़ या वो लेटर जो उन्होंने दिखाया है तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर जाएं, अपने जो इदारे हैं उनको एतमाद में लें और अपनी काबीना को एतमाद में लेते। ये तो नहीं है कि जिसको देखना है वो मेरे पास आकर देखे। तो क्या 22 करोड़ आवाम उनके घर जाके देखेगी बनी गाला में वो लेटर? ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात जो अभी आपने की है, सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम इस नाअहल और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें और उसके बाद जैसे ही ये चीज हो जाती है तो हम फोकस करेंगे पंजाब को और उसके बाद केपी को। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द मूव कर दी ना आपने वहाँ पे मोशन तहरीक अदम एतमाद की, तो मूव करते वक्त कैंडिडेट का भी कुछ तो होगा ना कि जी दीज आर 2 और 3 ऑप्शंस, या फिर फाइनल किसी फेज में होगा कि फला शख्स को बनाना है, फला को बनाना है। जैसे शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने आज वजीर आजम कह के मुखातिब किया है। रिदा, वहाँ पे भी हमारा होमवर्क कंप्लीट है। इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे फैसला हो जाएगा वहाँ का भी आपको, मेरे ख्याल में सबसे पहले मीडिया को पता चलेगा। हम प्राइम मिनिस्टर की तरह हवा में पेपर हिला के कुछ नहीं कहेंगे, जो होगा आप लोगों के सामने होगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतर है। मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है। शाजिया बाजी, आप शकीला साहिबा, आप और नौरीन साहिबा को मैं थोड़ा सा वक्फा देती हूँ ब्रेक में, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये फोरम इसी तरह से नाज़रीन ओपन रहेगा डिबेट का। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे शाजिया साहिबा, शकीला लुकमान और नौरीन फारूक साहिबा मौजूद है। नौरीन फारूक साहिबा की तरफ जाऊँ जी। नौरीन साहिबा आप जी, तो मैं जो बता रही थी कि अगर इतनी आवाम हमसे तंग थी तो फिर आपने देखा, आपने खुद पूरी पाकिस्तान ने विटनेस किया, तमाम चैनल्स ने कहा कि 10 लाख से ऊपर आवाम आई है। और ये कौन लोग थे? क्या ये वो अमीर लोग थे या जिनके बैंक बैलेंसेस हैं? ये वो गरीब आवाम हैं जो दर्द दिल अब रखने लगे हैं, जिनको ये अंदर ये शऊर पैदा कर दिया है और वो समझने लगे हैं कि हम किस लीडर के साथ हैं। तो मैं समझती हूँ कि यही वो ताकत है जो हमें आगे भी कामयाब करेगी। और आज भी वो अवाम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। और ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो इस तरह ये कह रहे थे कि सीएम साहब को बदल दिया, अब ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो अब पार्टी ने लिया है। लेकिन पार्टी पॉलिसी को हम हमेशा मद्देनजर रखते हुए इस तरह के डिसीजंस लेंगे, आगे भी लेंगे और जैसे अभी हमने लिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको, अपोजिशन को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है। और जिस तरह के इत्तेहादी अभी वो आपस में बन बैठे हैं, उनके अंदर बहुत फूट होने वाली है इन तमाम पोजीशंस को लेकर। ठीक है, शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ जाती हूँ। हुकूमत कह रही है कि अब आप लोगों के दरमियान फूट हो जाएगी, जो इस सिचुएशन बन गई है क्योंकि खान साहब ने सबको अब एतमाद में ले लिया है।
जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर कहीं दोबारा आवाज ब्रेक हो गई थी। जी जी शकीला साहबा क्या कह रही है? सवाल क्या है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी मैं सवाल ये कह रही हूँ कि नौरीन फारूक साहबा कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि अब खान साहब ने सबको एतमाद में ले लिया, अब ऑपोजिशन के अपने दरमियान फूट पड़ने का वक्त हो गया है। ये तो वो कहते हैं और आखिरी दम तक कहते रहेंगे। मैं बताऊं, जिस दिन हम इसमें इस जो अदम इत्तेमाद की तहरीक है उसमें पास भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीदें हैं। बल्कि पूरी दुनिया कह रही है, बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खबरें पहुंच रही हैं, वो भी समझ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी सारी पार्टी इधर है। तो ये कहते हैं तो कहते रहे, अपनी खुशहाली के लिए कहेंगे तो जरूर कहें, इनके उसके बाद भी ये बात कहते रहना है। और उनको पसंद भी तो पता चल गया, खुद अब कहने लग गए हैं कि मैं अगर ना रहा तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं हर चीज तक खेलूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जब छोड़ भी गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह की बातें तो अब इनके गुजरा कह रहे हैं, इनके अपने मुंह से ये निकल रही हैं। लेकिन ये हमारे कहने की बात नहीं है, 2-3 दिन की बात है, वक्त आ रहा है, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। अब हम कामयाब हो गए हैं, हो रहे हैं, बल्कि कामयाब हो गया, बल्कि वजीर आजम जो इमरान है वो वजीर आजम नहीं रहा, खत्म हो गया है, वो निकल चुका है यहाँ से। तो ये आज उन्होंने कल जो ड्रामा, जो बहुत बड़ा ड्रामा रचाया है, जिसमें कह रहे हैं कि लाखों के लोग थे, तो 10 लाख थे तो 12 लाख थे, वहाँ 10 लाख 12 नहीं, 10, 12, 13 हजार लोग थे। जो यहाँ के जराये कह रहे हैं कि 12 से 15 हजार लोग थे, और इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं कि 13,000 थे। और ये जो लाखों की बातें कर रहे हैं, इनको इस तरह की झूठ बोलने के लिए बहुत एक्सपर्ट है और बड़े बड़े फिगर बताते हैं, नाकाम होते हैं। इमरान खान ने जो पहले वादे किए थे कौम के साथ, जब इस मुल्क के वजीर आजम बने थे, जब इन्होंने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, वो नौकरियां 1 करोड़ देते देते 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, 50 लाख घर देते देते लोगों के घर छीन लिए, लोगों के घर गिरा दिए इसने। तो ये तो हर चीज में यू टर्न, और पीछे जो है यू टर्न, तो इसका मामला इनका मामला है इमरान खान। तो ये बातें, इस तरह की बातें हमारे लिए कोई नई बातें नहीं है। वक्त बताएगा कि कौन 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 जीता और कौन हारा है। ये हार गया और हारने जा रहा है तो पूरे मुकम्मल तौर पे। तो इसलिए ये आप इनकी बातों पे ना जाएं। जी जा रहा है मामला। शाजिया सोबिया साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाजिया सोबिया साहब, आज जरदारी साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म कह के भी मुखातिब किया है, और डेफिनेट सी बात है कि माजी में आप लोग के भी आपस में बड़े ग्लिचेस रहे हैं। अब आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे जो बात अभी आप कह रही थी कि जी चोर डाकू कहा जाता, तो लाड़काना की सड़कों पे घसीटने का मामला हो, या फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा हो कि जरदारी और इमरान खान भाई भाई हैं ना, आवाम को ये मैसेज दिया और बताया हो कि जी क्या हो रहा है। तो ये चीजें आप लोग की भी तो अब तब्दील हो रही है। चले अब तब्दील हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन अब ये बताइए कि ऑपोजिशन इंटैक्ट रहेगी आखिरी वक्त तक? अब ऑपोजिशन की सफों में तो हम नहीं देखेंगे इस सारे मामले में जो इधर से कार्ड्स प्ले हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि उसके बाद कोई लड़ा रहा है। देखिए पहले तो ये जो बात जो अभी नौरीन साहिबा ने की ना कि सारे चैनल्स ने दिखाई, तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि चैनल्स को आपने मना कर दिया था। एक पैड जो आपका गवर्नमेंट का चैनल है वहां से वीडियोस जो है वो सबको दिखाई गई हैं, वहां से कवरेज जो मिली है वही सारे चैनल्स ने दिखाई है। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि 10 लाख लोग आपके जलसे में आ रहे हैं, तो आपने चैनल्स को पाबंद क्यों किया कि वो आपको कवरेज ना दें? आप तो अलाउ करते कि आए, जिस तरह से आपने 126 दिन डी चौक पे कंसर्ट किया था, तो उसी तरह से ही आप लाइव कवरेज लेते कि देखिए 10 लाख लोग आए हैं खान साहब की वो पर्ची देखने के लिए, तो आप उनको अलाउ करते। क्यों आप लोगों ने रोका था? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह जरदारी साहब ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम कहा है, तो इंशाल्लाह हमारा होमवर्क कंप्लीट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज हो जाएगी। और जहां ये बैठ के जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो ये इमरान खान न्याजी साहब बैठ के देख रहे हैं कि जी अब फूट पड़ी। तो इस तरह की अगर चीज होती तो आज जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का वो मूव नहीं होता। ये यूनाइटेड अपोजिशन ही थी जिसकी वजह से जो हेड काउंट हुआ है उसकी वजह से वो मोशन जो है वो ले करने की परमिशन मिली है।
तो आप देखेंगे ये अपोजिशन यूनाइटेड ही रहेगी जब तक इमरान खान न्याजी साहब को बोरिया बिस्तर लपेट के जाने के लिए मजबूर ना कर दे। और देखें, इन्होंने ये कहा है कि कल जलसे में उन्होंने कहा, जो ये कहते थे कि हर जगह पे इनके, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, ये हमेशा ये ट्रोल करते थे कि भुट्टो जिंदा है, दिखा दें कहाँ भुट्टो जिंदा है। तो कल इमरान खान न्याजी की जुबान से भुट्टो साहब का नाम निकला है। तो ये है भुट्टो, और इसी तरह से भुट्टो जिंदा है कि जो भुट्टो को नहीं मानते थे उनके मुंह से भुट्टो साहब की पॉलिसी की बातें निकल रही हैं और उन्हीं के मुंह से भुट्टो साहब की तारीफें निकल रही हैं। जी ठीक है, नौरीन फारूक साहिबा जी आपकी तरफ आऊंगी। जी देखिए, ये तो इमरान खान साहब का बड़ापन है कि उन्होंने हमेशा, वो हमसे भी जब बात होती है वो उनकी करेज की हमेशा तारीफ करते हैं। तो ये तो उनका बड़ापन है, जो जिस शख्स ने, जिस लीडर ने इस कौम को आगे बढ़ाया वो एक निडर लीडर था, उन्होंने उनकी तारीफ की। वो खुद इस तरह के लीडर हैं, वो तो बेबाक हैं, वो तो अपनी जुर्रत और हिम्मत उनकी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह की तकरीर उन्होंने OIC में की है, मैं समझती हूँ OIC के जितने मेंबरान हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, वो इस तरह की बात, इस तरह की तकरीर सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाल के नहीं कर सकते। इमरान खान को पूरी दुनिया ने अब सराहना शुरू कर दिया है। जो वादे उन्होंने किए थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों को गुलामी की जंजीरों से निकालूंगा, आज उन्होंने निकाल के दिखा दिया है। अवाम को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया। और मैं तो अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो अवाम जो इस वक्त कुछ लथार्जिक हो गई थी, कुछ थोड़े सो गए थे, उन्होंने उनको वापस मोबिलाइज कर दिया, उनको रिचार्ज कर दिया। वो एक PTI एक बहुत बड़ी एक ताकत बन के उभर कर सामने आ गई है और ये पूरी पाकिस्तान के सामने है। अगर उसको वो ये कहना चाहते हैं कि एक चैनल नहीं दिखाया और 2 चैनल्स ने दिखाया है, तो ये तो फिर इनकी अपनी नजर की बात है, हम इसके ऊपर क्या बहस कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नौरीन फारूक साहिबा आपका, शाजिया सोबिया साहिबा आपका और शकीला लुकमान साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने काम को पहुंच रहा है। इस वक्त लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है। ऑपोजिशन की जमातें आपस में एक दूसरे से मुशावरत कर रही हैं, इत्तेहादी भी मुशावरत कर रहे हैं, इत्तेहादियों को भी खान साहब की तरफ से ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। फाइनली जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी फ्यू डेज बिफोर उनको जो है वो एग्रीवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, खान साहब पे अपनी एक मूव को लेके चले और जिसके साथ उन्होंने अब इस सारे मामले को आगे बढ़ाया है। सिचुएशन पे जी मजीद बात होती रहेगी, आपके सामने हो रहे हैं, लम्हा व लम्हा सूरत हाल पे अपडेट भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो सिचुएशन है इस वक्त वो खेल मैं फिर कहूँगी कि बड़े दिलचस्प मराहिल में शामिल हो चुका है। और अब यहाँ पे बहुत दिलचस्प जो है वो मामला होगा 31 तारीख को, खासतौर पे जुमरात को जिस वक्त वोटिंग हो रही है और बहस होनी है सारे मामले पे कि जी किस तरह से तहरीक अदम एतमाद पे किसको कितने वोट मिलेंगे। 172 नंबर है नाज़रीन, जो कि ऑपोजिशन ने पूरे करने, क्योंकि मूव ऑपोजिशन की तरफ से की गई है तहरीक अदम एतमाद की मूव। और पहले जो है खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था तो उन्होंने नंबर पूरे करने थे, अब ऑपोजिशन ने मूव किया है तो उनको डेफिनेट सी बात है कि नंबर जो है वो पूरे करने होंगे। इसी के साथ